हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी सीरीज़ के साथ हम लेके आ रहे हैं, पिछली वीडियो में आपने पार्ट 3 देखा होगा एसिड एंड बेस का। अब हमारे नए चैप्टर पे चैप्टर नंबर 3 हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। इसको हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेटल एंड नॉन मेटल को हम जानने की कोशिश करते हैं। मेटल मतलब होता है भाई धातु, मेटल का मतलब होता है धातु, और नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। आपने मेटल को, है ना, देखा भी होगा, जानते भी होंगे आप। जैसे आपने लोहा को देखा होगा, चांदी देखा होगा, आपने सोना देखा होगा, है ना। इस तरीके से बहुत सारे मेटल होते हैं। तो ठीक है, देखते हैं हम आगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के। तो आप क्या करिए, इसमें दो कॉलम बना लीजिए आप, मेटल एंड नॉन मेटल का। एक में लिखिए आप मेटल यानी कि धातु, दूसरे में लिख लीजिए आप नॉन मेटल यानी कि अधातु, नॉन मेटल। ठीक है भाई, दोनों के बारे में जानेंगे, दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है दोनों में, है ना, कहाँ कहाँ पे क्या यूज होता है, इन सारी बातों को हम समझेंगे। ठीक है, देखिए मेटल में पहली बात आपको पता है ना, जो हमारे वायर होते हैं, वायर बने होते हैं, किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। जैसे कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर, है ना, आपने नाम सुना होगा। तो यहां पे लिखना होगा कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की क्या होती है भाई, सुचालक होती हैं। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से अगर नॉन मेटल की बात करूं तो जो नॉन मेटल होती है, जैसे आपने देखा होगा कार्बन को, कोयला, भाई कोयला को आपने देखा होगा, हाइड्रोजन गैस का देखा होगा आपने। उसी तरीके से आप जैसे अमोनिया गैस की अगर बात कर लूं मैं, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं ये सब। तो देखिए आप, मैं लिख देता हूं यहां पे, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी बात करूं, आपने देखा होगा जो धातुएं होती है चमकदार होती हैं। कैसे होती हैं, चमकदार होती हैं, है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं, धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं, है ना। मेटल्स आर लसरस, चमकदार होती हैं। कहने का मतलब क्या होता है, धातुएं कैसी होती हैं भाई, चमकदार होती हैं। लेकिन नॉन मेटल कैसा होता है, ये चमकदार नहीं होता है। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स और नॉट लसरस। ठीक है भाई। तीसरी बात हम यहां पे देखते हैं इसका, जैसे आपने देखा होगा धातुओं को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। देखा होगा आपने, जैसे लोहे की चादर देखा होगा आपने, है ना। इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे, धातुओं को पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है ना। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, है ना।
इनकी जो ये प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं हम लोग? आघात वर्धनीयता। कहने का मतलब ये हुआ धातुओं को पीट पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। धातुओं को इस विशेष गुण को हम क्या बोलते हैं भाई? आघात वर्धनीयता। ठीक है ना? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, यहां पे लिखिए आप नॉन मेटल में तीसरी बात, धातुओं को पीट पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता। नॉन मेटल्स can't be beaten into thin। ठीक है, इतना उतारिए आप, मैं फिर इसको मिटो करके आगे बताता हूं। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको हटाता हूं। 3 प्रॉपर्टी देख लिया, एक दो और देखते हैं हम लोग इसकी। देखिए आप, चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? आपने देखा होगा धातुएं कैसी होती हैं भाई? सॉलिड यानी कठोर होती हैं। ठीक है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड जनरली। ठीक है, इसमें लिखे चौथी बात, अधातुएं सामान्यतः कठोर नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स और नॉट सॉलिड जनरली। ठीक है भाई, अगली बात देखिए 5वीं, है ना? अभी मैंने शुरू में बात किया था धातुओं से क्या बनाया जाता है? तार बनाया जाता है, खींच खींच के उनको क्या बनाया जाता है? तार। तो देखिए आप, धातुओं को खींचकर पतला तार बनाया जाता है। उनके इस गुण को हम कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं भाई? तन्यता। यहां पे आप लिख लेना, धातुओं के इस गुण को हम कहते हैं तन्यता। मैं भी लिख देता हूं, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, metals can be drawn into thin wires. This property is called ductility, तन्यता का गुण। ठीक है भाई, इसमें 5वां लिखिए, अधातुओं को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है। नॉन मेटल्स और कैन नॉट बी ड्रॉन, ये लिख लो, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है,
उतारिए इतनी बातों को। हमने 5 डिफरेंस इसमें दिखा दिया मेटल एंड नॉन मेटल में, है ना। 2-3 आप याद कर सकते हो, लिख भी सकते हो, है ना। मेन प्रॉपर्टी या मेन डिफरेंस जो था हमने इसका बता दिया। देखिए आप, ठीक है, इसको हटाता हूं। अब इसके मेटल और नॉन मेटल के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। वो है क्या पॉइंट, जरा आप देखो। देखिए आप, यहां पे हेडिंग लगा लीजिए आप, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। धातुओं तथा अधातुओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। है भाई, जरा देखते हैं, मैं बताऊं आपको। आपने मरकरी यानी पारा का नाम सुना होगा। यह एक प्रकार की धातु होती है। यह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में होती है। आपको पता है जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो मरकरी यानी जो पारा होता है ना, वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। पता है आपको पारा कहाँ पे यूज होता है? मैं बता दूं, जो थर्मामीटर होता है ना डॉक्टर्स के पास, जो बुखार मापने के काम में आता है, उसी के अंदर जो लिक्विड होता है वो कुछ और नहीं, वो मरकरी यानी पारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, मैं बताता हूँ, पॉइंट्स आप लिखते जाओ और समझते जाओ। पारा कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होता है। द्रवावस्था में रहता है। ठीक है, इसी में दूसरी बात क्या है? धातुएं या धातु का गलनांक अधिक होता है, जबकि गैलियम तथा सीजियम का गलनांक सबसे कम होता है। गैलियम तथा सीजियम का गलनांक सबसे कम होता है। मैं लिख देता हूं, मरकरी at room temperature exists as liquid form, है ना। नाम याद कर लीजिए आप। आगे दूसरी बात लिखता हूँ, धातु गलनांक अधिक होता है। मेटल्स हैव हाई melting points while gallium and cesium have low melting point। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए आप,
जो धातुएं होती है ना सामान्य तापमान पर वो ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन जो पारा होता है सामान्य ताप यानी कमरे के तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। दूसरी बात, मैंने गैलियम और सीजियम का नाम लिया, ये रहा गैलियम, इसका नाम सीजियम। अगर आप इनकी अपनी हथेली पर भी रखोगे ना ये तुरंत गल जाएंगे यानी मेल्ट हो जाएंगे। समझ पाए थे नहीं बातों को? तो गैलियम और सीजियम है ना, नाम याद रखना आप, है ना। हथेली पर रखने पर आपसे एग्जाम में पूछा गया था कई बार कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको हथेली पर रखने पर ये है ना मेल्ट हो जाती है, तो कौन कौन से भाई, गैलियम और सीजियम है। ठीक है, उतारिए इतनी बात को। चलिए अब मैं दूसरी बात बताता हूं आपको, ये आपने बातों को जान लिया होगा। देखिए आप इसी तरीके से मैं अगर बात करूं ब्रोमीन की, ब्रोमीन चूंकि एक अधातु है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बहती है ना। तो लिख लीजिए आप, ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट एज लिक्विड फॉर्म। तीसरी बात आप देखिए, आपने आयोडीन का नाम सुना होगा, है ना। आयोडीन का अगर आपने वैसे देखा तो नहीं होगा, आपने नमक में खाया भी होगा। देखिए आप आयोडीन को अगर धूप में रख देंगे ना तो वो चमकता है, यानी प्रकाश उस पर टकरा करके वापस जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, आयोडीन में चमकदार, यानी आयोडीन कैसी होती है, चमकदार होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। आयोडीन अधातु होते हुए कैसी होती है, चमकदार होती है। आयोडीन हैज लस्सरस प्रॉपर्टी, यानी ये कैसे होती है, चमकदार होती है। उतारिए आप इतनी बातों को। हटाओ मैं इसको। चौथी और पांचवी बातें ऐसे करता हूं मैं, 3 बातें मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट जो बातें थी, है ना। चौथी बातें मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कार्बन का नाम सुना होगा, ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, हीरे यानी डायमंड का नाम सुना होगा ना, तो उन सारी बातों को बताता हूं। जैसे देखिए जो डायमंड और ये जो आपका ग्रेफाइट होता है ना, वो कार्बन का ही दूसरा रूप होता है ना। कार्बन आपको पता है कई फॉर्म में पाया जाता है, जैसे डायमंड के फॉर्म में, जैसे आपका ग्रेफाइट के फॉर्म में। एक और होता है बकमिस्टर फुलरिन, उसको मैं अगले आने वाले चैप्टर में बताऊंगा आपको, है ना। तो देखिए जरा, कार्बन के कई रूप होते हैं, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। जैसे आपने हीरा का नाम सुना होगा, आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, इटसेट्रा कर लो आप, आदि, है ना। प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं हम लोग, अपर रूप कहते हैं। जिसमें जो हीरा है ना, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है भाई, हीरा है ना। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ना। दूसरी बात, हमने कार्बन को जाना, हमने कार्बन के बारे में बताया, यानी नॉन मेटल के बारे में बताया भी होगा आपसे। मैंने बताया था नॉन मेटल जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जो कार्बन का दूसरा रूप ग्रेफाइट होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। जैसे आपने देखा होगा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ग्रेफाइट
विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। मैं यहां पे लिख दूं कार्बन एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म, each form is called allotrope। each form is called allotrope। ठीक है भाई। जैसे एग्जांपल में मैंने बता दिया था आपको डायमंड, आपको मैंने बता दिया था ग्रेफाइट, इट्सेट्रा कर लो आप, है ना। एक और होता है बकमिस्टर फुलरेन, उसको मैं आगे आने वाले चैप्टर में बता दूंगा आपको। ठीक है। दूसरी बात, हीरा सबसे प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ है। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे डायमंड इज नेचुरली हार्डेस्ट सबस्टेंस। ठीक है। दूसरी बात, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई। उतारिए इतनी बातों को मैं फिर हटाता हूं। ठीक है, आपने देख लिया होगा, मैं इसको हटा दूं। अगली प्रॉपर्टी हमने शायद 4 प्रॉपर्टी देख लिया, 5वीं प्रॉपर्टी हम देखने की बात करते हैं। जो भी होगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको, जो धातुएं होती है वो कठोर होती हैं। कठोर होने का मतलब क्या है, उसको चाकू से तो नहीं काटा जा सकता है ना, लेकिन कुछ धातुएं हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं यहाँ पे। जैसे देखिए आप, कुछ क्षारीय धातुएं, ब्रैकेट में नाम लिख देता हूं मैं, सोडियम, है ना, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। सम अल्कली मेटल सच एज लिथियम, पोटेशियम, सोडियम कैन बी कट विथ नाइफ। समझ पाए इतनी बातों को? यानी जो हमने बताया धातुएं सामान्यतः तो वैसे कठोर होती हैं, है ना, उसको चाकू से आप नहीं काट सकते हो, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी हैं, जैसे मैंने नाम लिया सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है भाई Na, पोटेशियम का होता है K और इसका होता है Li, है ना। इनको आसानी से आप चाकू से काट सकते हो। हमने काटा भी है लैब में, है ना, इसका हमने प्रयोग भी किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट भी इससे किया हुआ है। ठीक है। तो आप क्या करिए, मैं हट जाता हूँ, उतारिए आप। ठीक है, आपने इन बातों को उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे, है ना। और फिर इसके आगे की जो बातें हैं, मेटल का या नॉन मेटल का जो रिएक्शन होता है ना, एसिड के साथ, है ना, बेस के साथ, कैसा किसके साथ रिएक्शन होता है, उन रिएक्शनों को मैं अगली वीडियो में आपके साथ पेश करूंगा यहाँ पे। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।